बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 दिसंबर 2025 जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं। पाकिस्तान इस वक्त जियो पोलिटिकली एक ऐसे मरहले में आन पहुंचा है जो कि बड़ा तशवीशनाक है। एक जानिब ईस्टर्न बॉर्डर है, दूसरी तरफ वेस्टर्न बॉर्डर है। तालिबानी रिजीम रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट करवाते हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इंगेज्ड हैं। और कल भी एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो हमने बुराक ड्रोन जो है उसके बर्क लेजर गाइडेड मिसाइल के जरिए हमने फॉइल किया। लेकिन अब एक तरफ BLA TTP और पाक अफगान बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तवज्जो यहां पर है, तो दूसरी जानिब भारत जो है उसने एक मर्तबा फिर से अपनी बड़कों का आगाज कर दिया है। रात गए भारतीय एयर चीफ का एक इंतहाई गैर मामूली और खतरनाक बयान सामने आया है जो कि इस खित्ते के अंदर कशीदगी को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने एक फजाई हुदूद बंद करने का नोटमार जारी किया है समुंदरों में। और याद रखिएगा कि इस मर्तबा अभी भी पाकिस्तान का ये एनालिसिस ये कहता है कि भारत अगर कोई एडवेंचर करेगा तो इस मर्तबा भारत डीप सी में वो एडवेंचर करेगा। तो पाकिस्तान की तरफ से क्या कोई बड़ा तजुर्बा होने जा रहा है? पाकिस्तान क्या बड़ा सरप्राइज समुंदर में पानियों में देने जा रहा है? इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जिन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं और साथ ही साथ अपनी राय का इजहार भी करें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पूरे का पूरा भारतीय मीडिया जो है वो आसमान सर पे उठाए हुए है और वो एक ही बात कर रहे हैं कि भारत के एयर चीफ ने एक फाइनल वार्निंग शॉट जो है वो लगा दिया है। और फाइनल वार्निंग, अल्टीमेट वार्निंग और इस तरह की जो वॉर रेटरिक और जिंगोइज्म है जिसके लिए अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हमारा हमसाया मुल्क और उसका मीडिया मशहूर है, अब वहां पर एक मर्तबा फिर से इस नैरेटिव को जिंदा किया जा रहा है। बट इसमें एक दो सवाल बड़े अहम हैं। देखिए, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है, अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान के साथ भी अभी एक F-16 का एडवांस सिस्टम जो है वो देने का मुआहदा किया। इसके साथ साथ अमेरिका जो है वो भारत के साथ भी अपनी डिफेंस डील्स करता है क्योंकि वो एक क्लाइंट वाला अमेरिका का रिश्ता है। इसके साथ अमेरिका टैरिफ्स नहीं हटा रहा, लेकिन अमेरिका भारत के साथ भी डिफेंस डील करता है। अब मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक टेलीफोनिक गुफ्तगू भी होती है, उसमें चीजों को ठीक तरीके से आगे लेकर चलने के हवाले से एक प्रेस रिलीज भी इंडियन मीडिया पे रिपोर्ट होता है। लेकिन क्या इस वक्त इस पूरे सिनेरियो के अंदर भारत जो है वो एक और एडवेंचर की तैयारी कर रहा है? और भारत जो है उसने पिछले कुछ दिन, देखिए एक चीज बड़ी वाज़ेह है, डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ना है ना, तो एक अद आपको फॉल्स फ्लैग नहीं, एक सीरीज ऑफ फॉल्स फ्लैग्स, और आहिस्ता आहिस्ता यानी अंदर ही अंदर आप एक लावा पकाएं और फिर वो अचानक से लावा जो है वो उबल उठे, फट जाए। और वो भारत इस वक्त अपेरेंटली कर रहा है, चाहे वो मेट्रो वाला जो इनका ब्लास्ट था लाल किले के करीब या दीगर डेवलपमेंट्स जो हैं वो सारी अचानक इन्होंने पाइलअप करनी है और एक बड़े इंसिडेंट की तरफ ले जाकर RDX और वो सब हमने पिछले दिनों देख लिया। भारत अभी भी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए अपने तैयारे बॉर्डर पे भेजता है, अपने ड्रोन्स जो है वो जासूसी के लिए भेज रहा है, अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। हमारे पास सैटेलाइट फुटप्रिंट है कि भारत ने मुख्तलिफ छोटी टोलियों में, ताकि वो सैटेलाइट से बच सके, अपने फौजी जो हैं वो भी LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर बढ़ाने शुरू कर दिए। अलबत्ता एक चीज है जो भारत को शायद बाज रखे और वो चाइना की इंक्रीज डिप्लॉयमेंट है अरुणाचल प्रदेश के अक्रॉस LAC पर। और चाइना जो है उसका अपना क्लेम है और देयर आर इंडिकेटर्स कि चाइना बड़ा एडवेंचर कर सकता है। और भारत जो पाकिस्तान पर टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना चाहता है, यानी हमारे किसी हिस्से पर कब्जा करके अपनी फतह का ढिंढोरा पीटना चाहता है, क्या वो अपनी टेरिटरी बचा पाएगा? क्या LOC से पाकिस्तान और LAC से चाइना एक साथ लड़ेंगे? भारत को अभी ये भी कंसर्न्स हैं, लेकिन इस सब के बावजूद बढ़के जो हैं वो अभी भी जारी हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ ड्रॉप्स अ वार्निंग शॉट, इंडिया इजंट ब्लिंकिंग, भारत जो है वो पलके नहीं झपक रहा। द इंडियन एयरफोर्स सेज इट्स फुली प्रिपेयर्ड फॉर अ टू फ्रंट वॉर एनी टाइम एंड एनीवेयर। अब ये इस स्टेटमेंट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अ फ्यू वीक्स अगो इट वाज ओनली अबाउट पाकिस्तान, और ये था कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, और चाइना के आगे लेटने का प्लान था। चाइना ने ठोकर मार दी, चाइना ने जूते मार के भगाया। तो उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि हम टू फ्रंट वॉर एनीवेयर एनी टाइम वी आर रेडी फॉर इट। तो एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान को दो फ्रंट्स पर एंगेज करने वाला भारत जो है वो अब खुद दो फ्रंट्स के ऊपर भी एंगेज ही रहेगा। और ये उसे याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान के पास तो ना एयर डिफेंस ना एयर फोर्स,
ओ भाई, इधर से तो तुम्हारे दो फ्रंट चाइना और पाकिस्तान खुल रहे हैं, और पाकिस्तान से तो तुम वैसे नहीं लड़ पाए, तो चाइना तो बहुत दूर की बात है। तो अब इंडियन एयरफोर्स की ये स्टेटमेंट कि भाई हम तैयार हैं, ये इस जानिब भी एक इशारा है कि भारत को भी इस हवाले से इशारे मिल रहे हैं, या तो वो एग्रेशन करेगा या फिर उसे चाइना की तरफ से बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। कहता है कि इफ आवर एडवर्सरीज ट्राई एंड मिस एनी मिस एडवेंचर, वी आर रेडी टू गिव देम अ ब्लडी नोज, अ मैसेज एम्ड एट बीजिंग एंड रावलपिंडी लाउड एंड क्लियर। अब इसे इंडियन मीडिया कह रहा है कि उसने कहा है कि हम आपका नाक फोड़ देंगे, और अगर हमारी तरफ आपने मैली आंख से देखा। इंटरेस्टिंगली कुछ हफ्ते पहले तक आप लोग मैली आंख से देख रहे थे, अब अचानक से आपकी टोन में ये क्या बदलाव आया कि अगर हमारे साथ कुछ किया तो हम ये कर देंगे, और हम बीजिंग और रावलपिंडी को मैसेज दे रहे हैं। ये इंडियन मीडिया को ये बातें करने की जरूरत क्यों पेश आई है? मैंने कल आपको खबर दी कि अरुणाचल से इन्होंने दो बंदे पकड़े हैं। रात को मैंने आपको ये खबर दी कि अरुणाचल से इन्होंने दो बंदे पकड़े हैं, कहते हैं ये पाकिस्तानी जासूस है। अरुणाचल प्रदेश में पाकिस्तान का कंसर्न, तो उधर तो इंडिया और चाइना का इशू है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई ये जम्मू कश्मीर के रिहायशी थे, दो पाकिस्तान की तरह के लिए काम कर रहे थे ये बंदे, जम्मू एंड कश्मीर के रिहायशी, और ये इंडियन मिलिट्री की मूवमेंट टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तान की एजेंसीज को दे रहे थे। एंड ऑब्वियसली भारत का ये मानना है कि पाकिस्तान की एजेंसीज पर इंटेलिजेंस शेयरिंग में ये सारी डिटेल्स और डेवलपमेंट्स जो है वो चाइना को दे रहा है, और चाइना ऑलरेडी अपनी डिप्लॉयमेंट LAC के ऊपर बढ़ा चुका है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो अंदर खाते पक रहा है, और शायद भारत की उखड़ती हुई सांसें और भारत की तरफ से बढ़ के जो है वो इसी खौफ की भी एक अलामत हो सकती है, क्योंकि a few days ago it was just about Pakistan and it was about opening a second front for Pakistan अफगानिस्तान वाला। ओ भाई, अफगानिस्तान तो एक हम उसे वो एक दहशतगर्द ग्रुप जरूर है, लेकिन वो एक स्टेट के तौर पर तो नहीं लड़ सकते ना, दैट इज अ रियलिटी। भाई, they don't have an air force, they don't have an air defense system, they don't even have a structured military। तो वो एक फ्रैक्शन ऑफ पावर जरूरत है। लेकिन इंडिया के लिए जो दूसरा चाइना का महाज खुला है, और चाइना और पाकिस्तान, और याद रखिएगा पूरी दुनिया में एक मुल्क है जिसने अरुणाचल वाले मामले पर चाइना के सपोर्ट का ऐलान किया कि हम इसके साथ हैं, और ये चाइना का इंटीग्रल हिस्सा है, और वो पाकिस्तान है। और अब अरुणाचल में से बंदे पकड़, और अब ये कह रहे हैं कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब है प्रेशर कहीं ना कहीं तो फील इंडियन फोर्सेस जो है वो कर रही हैं। सो नाउ अनदर न्यूज, बिग न्यूज, और इंडिया की नजरें इस पर होंगी, यहां तक कि अमेरिका की नजरें होंगी। आपको याद है बलूचिस्तान की फजाओं में एक तजुर्बा हुआ था, हम तो उसे एक कुदरती फिनोमिना कहते हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर था, लेकिन भारत की आज भी नींदें हराम हुई हैं, क्योंकि वो हाइपरसोनिक मिसाइल के हवाले से उसकी चहमक गोई है, और अमेरिका का तैयारा भी आया था। फिर ट्रंप ने भी कहा कि पाकिस्तान तजुर्बे कर रहा है, एटमी तजुर्बे। फिर अभी भारत कह रहा है सैटेलाइट इमेजरी में पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहा है। एक और भारत के लिए इत्तलान अर्ज है, बड़ी खबर है जी, पाकिस्तान ने एक मैसिव नोटमार जो है वो जारी किया है। नोटम जो होता है वो होता है नोटिस टू एयरमैन, नोटमार होता है नोटिस टू मेरीन्स। ये समुद्र के अंदर जो जारी किया जाता है उसे नोटमार कहते हैं। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, अरेबियन सी नियर कराची, वहां पर पाकिस्तान करने जा रहा है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इस हवाले से ये 12 दिसंबर 2025 पाकिस्तानी जो UTC है टाइम, उसके मुताबिक सुबह 5 बजे से लेकर 13 दिसंबर 2025 सुबह 9 बजे UTC जो है उसके मुताबिक ये नोटम जो है जारी किया गया है, और इसमें इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 275 किलोमीटर जो है वो बताई गई है। सो एक और चीज हो सकती है नाज़रीन इकराम कि इस एक्सरसाइज के दौरान पाकिस्तान नेवी जो है वो कुछ अहम तरीन पाकिस्तान के मिसाइल जो है उनका तजुर्बा करे, और फजाई हुदूद जो बंद की गई है, जो नोटिस टू मरीन्स जारी किया गया है, और समुद्र के अंदर एक पूरा एरिया रिजर्व कर लिया गया है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सरसाइजेस, बट दिस इज अबाउट यूजिंग द न्यू and extremely रेयर काइंड ऑफ आर्सेनल जो पाकिस्तान ने डेवलप किया है, और भारत के लिए कुछ तो सरप्राइज एलिमेंट रहना चाहिए ना, सब कुछ तो नहीं बताना होता। लेकिन ये जो एक नोटमार है पाकिस्तान की तरफ से, ये भी भारत की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।